हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। अप्रैल का महीना अभी स्टार्ट होने जा रहा है और उस दौरान कैंसर, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए मैं ये रीडिंग करूँगी। मंथली रीडिंग जो है वो करियर और रिलेशनशिप बेस्ड होती है। उसी हिसाब से मैंने कार्ड्स को ड्रॉ किया हुआ है। एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स भी मेरे पास मौजूद हैं। ये बात बहरहाल मेंशन करूँगी मैं कि ये रीडिंग जो है ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए है, किसी एक पर्सन के लिए नहीं हो सकती। सो हो सकता है कि आप से ये फुली या पार्शली रेजोनेट करे, तो जितना आपको मैसेज अपने से मैच होता हुआ लगे वो लें आप और बाकी को छोड़ दें। दूसरी बात ये कि अगर कोई सीरियस किस्म की बात है तो उसके लिए आप जनरल रीडिंग के ऊपर रिलाई ना किया कीजिए। आप पर्सनल रीडिंग बुक कराएं ताकि वन-ऑन-वन बेसिस के ऊपर आपको गाइडलाइंस जो हैं वो मिल सकें। उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट लेते हैं कैंसर, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। और सबसे पहले मैं बात करूँगी रिलेशनशिप के हवाले से। हेरोफेंट की मौजूदगी ये बता रही है कि जैसे ये एक बड़ा ट्रेडिशनल किस्म का रिलेशनशिप है जिसमें आप ये समझ लेंगे कमिटमेंट भी हो सकती है, यानी कि कमिटेड रिलेशनशिप भी हो सकता है दो लोगों के दरमियान में, या फिर एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें जिसको किसी ने लीड किया होता है। कोई ना कोई आपके सर पे मौजूद होता है जो कि दो लोगों को लेकर एक दूसरे से मुलाकात कराता है और एक बड़े ही टिपिकल फैमिली के अंदाज में चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ती हैं। एक और बात जो हेरोफेंट के कार्ड के साथ एसोसिएटेड है वो ये कि आप में से किसी एक ने या पहले दोनों ने एक दूसरे के साथ कमिटमेंट का इजहार किया या अपनी ख्वाहिश का इजहार किया या कन्फेशन किया कि येस वी आर इंटरेस्टेड इन ईच अदर, और एक म्यूचुअल किस्म का जो एक मामला होता है ना वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन उसके बाद सूरत हाल जो है वो उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ चेंज है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और ऐसा लगता है कि जैसे कुछ बिट्रे हुआ है। कोई एक पर्सन जो है वो ये बात बहुत ज़्यादा उसको हिट की है, डिस्टर्बेंस आई है, जिसके नतीजे में चांसेस आते हैं कि जो कैंसर लोग हैं ना उन्होंने इस पर्सन से, इस रिलेशनशिप से, चाहे ये कमिटेड है चाहे ये एक वर्बल किस्म की कम्युनिकेशन चल रही थी, इस रिलेशनशिप से उन्होंने मुंह मोड़ लिया और दे स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शंस। हो सकता है कि आपने किसी और से बात करने की कोशिश की हो सकता है आपने किसी और से रब्ता करने की कोशिश किया हो, और ऐसा भी पॉसिबल है कि अभी इस टाइम पे जबकि अप्रैल स्टार्ट नहीं हुआ है और मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, अभी भी शायद आप उसी मोमेंटम के अंदर हों, उसी फेज़ के अंदर हों जहाँ पे आप मुख्तलिफ़ लोगों को अब चेक कर रहे हैं। कहीं और कोई और लोग जो आपको अप्रोच कर रहे थे आप उनको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स देते हुए नज़र आ रहे हैं। सो जो सिचुएशन है यहाँ पे वो 10 ऑफ सोर्ड्स जो है वो उसके जो पर्सन यहाँ पे इन्वॉल्व है आपके साथ वो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एक अच्छा प्रोवाइडर हो सकता है ये पर्सन, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो सकता है ये पर्सन और आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली, मॉरली, सोशली सपोर्ट करने वाला हो सकता है। जो कार्ड्स की यहाँ सिचुएशन है वो ऐसी है जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है एक अच्छा केयर टेकर है और आपको भी इस बात की रियलाइजेशन जो है वो मौजूद है। लेकिन जो सूरत हाल यहाँ पे तब्दील हो रही है उसमें पहला जो मैं एडवाइस के कार्ड्स को यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूँगी, एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। ऐसा महसूस हो रहा है कि 29 मार्च के बाद जब के दो मेजर चीज़ें होंगी। एक तो सैटर्न अपना हाउस चेंज कर जाएगा और पाइसेस में मूव कर जाएगा जो कि कैंसर लोगों के लिए 5th हाउस बनता है। दूसरा 9th हाउस बनता है। दूसरा जो मेजर एक इम्पैक्ट जो आएगा वो आएगा इक्लिप्स के साथ, और हो सकता है कि आपके चार्ट के अंदर इक्लिप्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैवीली इफ़ेक्ट कर रहा हो, क्योंकि उसके बाद सूरत हाल के अंदर चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहला चेंज जो आता हुआ नज़र आ रहा है वो आपके अपने मूड के अंदर चेंज आ रहा है। अगर आप पहले बातचीत नहीं करना चाह रहे थे, इस पर्सन के साथ चीज़ों को रिजॉल्व नहीं करना चाह रहे थे, अदर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे थे, तो इस इक्लिप्स के बाद हम ये कह सकते हैं फर्स्ट वीक ऑफ द अप्रैल और उसके बाद का जो टाइम पीरियड है, हम ये बात कह सकते हैं कि हो सकता है कि आप बातचीत करने के लिए आमादा यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये हो सकता है कि अगर ये पर्सन उस दौरान आपको रीच आउट करे तो तब भी आप इनके साथ रब्ता बहाल करना चाहें, और अदरवाइज़ भी ऐसा हो सकता है कि आप ख़ुद से कोई मैसेज करें, ख़ुद से कोई बात करें, ईद मुबारक का ही मैसेज क्यों ना हो,
ठीक है। तो आप अपने आप को ओपन अप करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये चेंज जो है ये अप्रैल के स्टार्ट होने के बाद ही आता हुआ नज़र आ रहा है। एक उम्मीद है जो कि यहाँ पे अभी भी बाकी है, स्टार का कार्ड है, एक डिज़ायर है इस पर्सन के साथ रहने की, ताल्लुक़ बनाने की, और ऐसा भी आप चाहते हैं कि ये पर्सन जो है ना ये आपसे रब्ता करे, ये आपको मैसेज करे, ख्वाहिश आपकी ये है। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस बार आप होंगे जो कि इनके साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, दरमियान में जो चीज़ें हैं वो एक हैंगमैन का कार्ड है और एक पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मुझे ये लगता है कि थोड़ा स्लोली ग्रेजुअली चीज़ों को आगे चलाने की ज़रूरत होगी। ये बात एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप कि अभी आपने मैसेज किया, आगे से भी फटाफट कम्युनिकेशन हुई और सब मामलात रिजॉल्व हो गए, ऐसा नहीं होगा। सोच समझ के एहतियात के साथ चीज़ों को अगर आप आगे चलाएँगे तो वो चल सकती हैं, वो ठीक हो सकती हैं। कहीं पर ये बात आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी है, आपके अंदर कोई ख़राबी है। बहुत सारी दफ़ा जब हमारा रिलेशनशिप ख़राब होता है तो हम ये भी बात सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि वाई मी ऑल द टाइम, और हमें लगता है कि हमारे साथ ही मसला है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको करने की ज़रूरत होगी वो ये होगा कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अगर आप सीरियसली इस पर्सन के साथ अपना रिलेशनशिप मेंटेन करना चाह रहे हैं या दोबारा से इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, तो वो सब बातें जो कि पहले हो चुकी हुई हैं उनको आपको भूलना पड़ेगा। अगर आगे बढ़ना है तो पिछली बातों को माफ़ करना पड़ेगा। इसके बगैर चीज़ें जो हैं वो आगे नहीं चल सकेंगी, ये बात आपको याद रखनी होगी। तो ये था रिलेशनशिप का सिलसिला। अब हम बात करते हैं करियर के हवाले से कैंसर लोगों के जो मामलात हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे आपने अपना या तो कोई प्रोफेशन चेंज किया है या जगह चेंज की है या आपका डिपार्टमेंट चेंज हुआ है, लोकेशन चेंज हुई, कोई ऐसा मामला जो है ना वो पिछले कुछ अरसे में होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी एट द मोमेंट जब ये महीना अब स्टार्ट होने जा रहा है अप्रैल का, तो ऐसा लगता है जैसे अभी तक आप पूरे से एडजस्ट शायद नहीं हो सके हैं और कुछ ना कुछ मामलात इस किस्म के हैं जहाँ पे लोगों के साथ अभी तक आपकी सेटिंग नहीं हो सकी है। ये वर्क प्लेस की भी सिचुएशन हो सकती है, ये आपके जो लिविंग प्लेस है वहाँ पर भी सिचुएशन हो सकती है अगर आप लोगों ने घर या लिविंग स्पेस अपनी जो है वो शिफ्ट की है। लेकिन कार्ड्स यहाँ पे जो हैं स्टार, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सन का कार्ड और हेरोफेंट का कार्ड हमें ये बता रहा है कि अगर आप ग्रेजुअली स्लोली चीज़ों को लेकर आगे चलेंगे, अपने आप को सोशली ओपन रखेंगे, लोगों से बातचीत करने, लोगों की बात सुनने के ऊपर माइल रहेंगे, तो यकीनन चीज़ें आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो हो जाएंगी और लोग भी आपसे कोऑपरेट करेंगे और करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें इस किस्म की भी हो सकती हैं जो कि अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने आएंगी, लेकिन अगर आप रेडी हैं फ़ायदा उठाने के लिए तो आप यकीनन उसके साथ फ़ायदा उठा सकते हैं। हैंगमैन का कार्ड भी यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि कोई ना कोई प्रोसेस इस किस्म का है वर्क प्लेस के ऊपर, करियर के हवाले से, जो कि आहिस्ता आहिस्ता आप सीख रहे हैं, ग्रेजुअली आप वहाँ पे यूज़ टू हो रहे हैं। तो कोई मसला नहीं है, टाइम लें आप अपना और चीज़ें जो हैं वो आपके लिए सॉर्ट आउट हो जाएंगी। यहाँ पे जो एडवाइस के कार्ड्स हैं उसमें पहला कार्ड चाइल्डहुड इनोसेंस का कार्ड है। ज़िंदगी में बारहा ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे हम दोबारा से स्टार्ट ले रहे होते हैं, दोबारा से चीज़ों को सीख रहे होते हैं। ये भी एक ऐसा पॉइंट होगा आपकी लाइफ के अंदर जहाँ पे आप लोगों से, क्योंकि नई जगह होगी, नए लोग होंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ नए का फैक्टर यहाँ पे मौजूद है, कुछ ना कुछ चेंज है जिसके बाद कुछ डिफरेंट हो रहा है। तो आपको अपने आप को दोबारा से तैयार करना पड़ेगा और नए सिरे से चीज़ें सीखना पड़ेंगी और हर चीज़ को उतना ही इंथुजियास्टिकली सीखना पड़ेगा जैसे कोई छोटा बच्चा सीखता है। तो चीज़ें आप कर लेंगे मैनेज, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात जो है वो फॉग और वेल का कार्ड है। कोई मामलात इस किस्म के हो सकते हैं जो बज़ाहिर अभी आपके सामने क्लियर नहीं है। हैंगमैन का कार्ड भी हमें ये बात बता रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि अभी तक आपके सामने पूरे से ओपन नहीं हुई हैं, उसके ओपन होने का इंतज़ार करें। बहुत ज़्यादा जल्दी या बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, स्लो और स्टेडी जो है वो मामलात को रखें। और एक तीसरी बात जो कि मैं करियर के हवाले से आपको कहना चाहूँगी, कोई ना कोई
एस्ट्रोलॉजिकली कोई ना कोई चीज़ इस किस्म की है जो कि शायद आपको करने की ज़रूरत है, कोई ना कोई ये कोई रिचुअल इस किस्म का हो सकता है, कोई रेमेडी इस किस्म की हो सकती है जो कि आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत है, और वो चीज़ आपके लिए ये वेल को अपलिफ्ट करने और फॉग को क्लियर करने की रीज़न जो है वो बन सकती है, या मामलात में एक सर्टन टाइप की तेज़ी आ सकती है ताकि जल्दी जल्दी चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ सकें। तो कुछ कैंसर लोगों के लिए, क्योंकि दो मेजर जो चीज़ें हैं ना वो आपकी लाइफ में हो रही हैं, जिसमें से टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो सैटर्न की ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि होती हुई नज़र आ रही है। सो ये थी रीडिंग जो कि कैंसर लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से आप भी मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।